नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने की शिरकत, किया फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद। सुंदरनगर से नाबालिग छात्रों का लापता होना है गंभीर मामला, आम आदमी पार्टी नेता देशराज ने लगाया बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का आरोप। ऑटो रिक्शा में रेट लिस्ट लगाना जरूरी, ऐसा न होने पर होगी कार्रवाई। मंडे मीटिंग के दौरान जिला उपायुक्त मंडी ने जारी किए निर्देश। और बारिश के चलते प्रदेश भर में महसूस हुई ठंड, लोग गर्म कपड़े पहनने को हुए मजबूर, वहीं किसान और बागबानों की बड़ी हैं चिंताएं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के मौके पर सोमवार को ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मंडी में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मंडी के सुप्रसिद्ध सिद्ध गणपति मंदिर के सभागार में आयोजित इस समारोह के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। और इस दौरान अपने संबोधन में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग नई बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे के मुताबिक प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग देश भर में प्रथम आंका गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार अपने प्रयास जारी रखे हुए है। ऑल इंडिया इंडिकेटर से बहुत अच्छे हैं, जो आप भी लोग बधाई के पात्र हैं, पर इसको अभी और हमने अच्छा करना है, इसमें और सुधार करना है, क्योंकि हर वक्त सुधार की गुंजाइश होती है। और जहाँ तक सरकार का काम है, सरकार पूरी कोशिश करती है। मुझे दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला। पहले 85 से 90 तक भी मैं हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री रहा। उस वक्त ये बहुत एक्सपेंशन हुई है, बहुत ट्रेनिंग कार्यक्रम हमने शुरू किए। लगभग 590 हमने स्वास्थ्य संस्थाएं, स्वास्थ्य केंद्र खोले, लगभग 80 प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब खोले, लगभग 35 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए, कई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को सिविल हॉस्पिटल बनाया। और अभी भी 1 साल के अंदर हमने स्वास्थ्य विभाग में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वहीं इस मौके पर ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राज्य अध्यक्ष ज्योति वालिया ने बताया कि वे हर वर्ष इस आयोजन को करते हैं। उन्होंने बताया कि ये दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम हर साल ही इस दिन को बड़े धूमधाम से नर्सेज वर्ग में मनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि जन्मदाता है इस दिन की, उनका जन्मदिन होता है। तो इसी उपलक्ष्य में ये दिन मनाया था। और जैसा कि पिछले साल शिमला में किया गया था और इस साल ये मंडी में आयोजित किया गया। किस तरह का संदेश देने की कोशिश की है आपने और किस तरह की हमारा इस दिन पे एक यही संदेश रहता है नर्सिस वर्ग में कि जिस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बिना अपने परिवार को सब कुछ चीज़ें त्याग के एक नाइट लैम्प पकड़ के पूरे मरीजों की सेवा दी, अपना पूरा जीवन ही उनकी सेवा में लगा दिया, वैसे ही कर्तव्य निष्ठा के साथ हम सभी भी उन्हीं की राह पे चले। समारोह के दौरान ट्रेनिंग ले रही नर्सों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिन्हें उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर के हरिपुर और बडोहा गांवों से 3 व 8 मई को लापता 2 नाबालिग छात्रों के मामले में बेहद गंभीर बताते हुए आम आदमी पार्टी ने पुलिस महानिदेशक और सरकार को कड़े कदम उठाने की मांग की है। सरकार को प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक तेजराज शर्मा ने महिलाओं और बच्चियों के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लगाया है।
पिछले 3 मई और 8 मई को सुंदरनगर के हरिपुर और एक और गांव से 2 बच्चियां गायब हुई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उनका सुराग लगाने में नाकाम रही है। और इसी तरह से महिलाओं और बच्चियों के मामले में हमेशा पुलिस जो है वो दोगली नीति अपनाती है। पुलिस जो है लापरवाही का रवैया लेकर के चलती है। और इसी तरह से पिछले 10 सालों के दौरान हजारों महिलाएं और बच्चियां हिमाचल प्रदेश से गायब हो गई हैं और बहुत सारी FIR दर्ज हैं, लेकिन आज तक सरकार और ना ही पुलिस इसके ऊपर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपना सकी है। और ये जो लापरवाही का जो तरीका है हिमाचल प्रदेश में दिखाता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। ये महिलाओं और बच्चियों का गायब होना भी एक गंभीर मामला है, लेकिन पुलिस उनको घर वालों को कहती है कि आप अपनी रिश्तेदारी में ढूंढ लीजिए, कहीं और ढूंढ लीजिए। हालांकि और भी हमारे बच्चे या जो लोग गायब होते हैं उनके मामले में भी हमेशा पुलिस का ये रवैया रहता है कि कहीं अपनी रिश्तेदारी में ढूंढ लीजिए या खुद ढूंढ लीजिए। जबकि इस मामले में महिलाओं और बच्चियों के मामले में पूरे देश भर में इतना बड़ा आंदोलन चला और सुंदरनगर के अगर 2 गाँव से बड़ो और हरिपुर गांव से अगर 2 बच्चियां गायब हो जाती हैं 3 मई से और 8 मई के बाद और आज तक उनका सुराग नहीं लग पाता है और उनके घर वालों ने आशंका जाहिर की है कि इनकी किडनैपिंग हो गई है, इनको अगवा कर लिया गया है। और आज के दौर में अगर पुलिस इतने भारी संसाधन होते हुए भी इनका पता नहीं लगा पाती है, तो जो हज़ारों बच्चियां और जो महिलाएं गायब हुई हैं, हमने सरकार से मांग की है, हमने पुलिस महानिदेशक से मांग की है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए बताया जाए कि महिलाएं और बच्चियाँ कहाँ हैं। और दूसरे जितने भी पिछले 10 सालों के दौरान जितने FIR दर्ज हुई है उनमें कितनी FIR दर्ज हुई है और कितनी महिलाएं और बच्चियां जो गायब हुई हैं उनकी क्या स्थिति है, वो जिंदा है मुर्दा है, उनकी क्या स्थिति है। यहाँ तो हमारी महिलाओं और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा है उसमें सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। और वहाँ उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वहाँ के जो मंत्री हैं उनकी भैंसें अगर गायब हो जाती है तो पुलिस ज़मीन आसमान एक कर देती है। लेकिन यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स का, यहाँ मानव संसाधन का के बारे में जितनी लापरवाही बरती जा रही है वो हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को सीधे सीधे तौर पर सामने लाती है। तो सरकार और पुलिस महानिदेशक को ये कानून और व्यवस्था का जो मामला है और विशेष तौर पर महिला और बच्चियों का जो मामला है इसके ऊपर गौर नहीं करती है तो हम लोग आगे एक सख्त कदम उठाने पर मजबूर होंगे। उपायुक्त दिवेश कुमार ने मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और शहर में लोगों के घरों से कूड़ा कचरा एकत्रित करने की योजना भी चलाई जा रही है ताकि मंडी शहर को साफ और सुथरा रखा जा सके। साथ ही उन्होंने शहर में घूम रहे ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि ऑटो रिक्शा में रेड लिस्ट लगाना अनिवार्य है। मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी कि ऑटो रिक्शा में सरकार द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट लैमिनेशन कर दर्शाना अनिवार्य किया गया है ताकि आम जनता को विभिन्न स्थानों के किरायों की जानकारी मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी ऑटो रिक्शा में रेट लिस्ट लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा में रेट लिस्ट नहीं पाई जाने पर चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि यदि ऑटो रिक्शा में रेट लिस्ट नहीं लगी हो तो इसकी शिकायत RTO या पुलिस को अवश्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फलों व सब्जियों की दुकानों पर भी रेट लिस्ट लगवाना सुनिश्चित करें और समय समय पर इनका निरीक्षण भी करते रहें। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज राय, उपमंडलाधिकारी शुभकर्ण सिंह, DFO, सहायक आयुक्त, जिला राजस्व अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। सोमवार को मंडी स्थित औद्योगिकी प्रशिक्षण स्थान में राजस्थान की कंपनी हाला वेस्टर्न क्लाइमेट सिस्टम इंडिया लिमिटेड द्वारा कैंपस इंटरव्यू लिया गया। कंपनी को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर, टूल और ड्राई मेकर जैसे विभिन्न व्यवसायों के लिए ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे लगभग 75 कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया गया था और इनमें से 30 छात्रों को चयनित किया गया। इस दौरान 15 ट्रेनीज को मौके पर ही अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान कर दिया गया है। आपको बता दें कि आने वाली 24 मई को भी एक अन्य कंपनी द्वारा ITI कैंपस में इंटरव्यू लिया जाने वाला है। आज ITI मंडी में
कैंपस इंटरव्यू के लिए हाला बिस्टन क्लाइमेट सिस्टम इंडिया लिमिटेड कंपनी राजस्थान से आई थी। यहाँ पे इनको विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के ट्रेनिंग्स की जरूरत थी, जिनमें से इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, टूल एंड टाई मेकर। इनमें से आज 75 कैंडिडेट जो थे कैंपस इंटरव्यू के लिए आए थे, जिनमें से उन्होंने 30 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, जिनमें से 15 को उन्होंने आज अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा इस संस्थान में पहले भी 7 कंपनियां इस साल कैंपस इंटरव्यू के लिए आई है, जिनकी कैंपस हो चुका है। इसके साथ साथ एक और कंपनी जो है 24 मई 2014 को यहाँ पे इस संस्थान में आ रही है, बद्दी से एक इस संस्थान में आ रही है। उनको भी फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट और पेंटर के इन व्यवसाय में जिन लड़कों ने ट्रेनिंग की है, वो 24 मई को फिर इस संस्थान में पहुंचने की कृपा करें। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। इंडियन स्काउट एंड गाइड द्वारा जंजैहली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 दिवसीय स्काउट प्रशिक्षण का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल के सभी जिलों के लगभग 300 छात्र हिस्सा लेने वाले थे। मगर मौसम की खराबी के कारण किन्नौर व लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों से छात्र जंजैहली नहीं पहुंच पाए और इसी दौरान छात्रों को कई तरह के प्रशिक्षण जैसे प्राथमिक चिकित्सा, हाइक, सोशल वर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे विषयों से अवगत करवाया जा रहा है। जंजैहली में जारी 4 दिवसीय स्काउट प्रशिक्षण कैंप में प्रदेश भर के छात्र प्राथमिक चिकित्सा, हाइक, सोशल वर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे विषयों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर दुर्गादास ने ध्वजारोहण के पश्चात इन छात्रों को परिश्रम और लगन से इस प्रशिक्षण शिविर का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
और कहा कि अनुशासन और कर्तव्य ही छात्रों को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाता है, क्योंकि एक अच्छा छात्र ही एक अच्छा नागरिक होकर देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। ये राज्य पुरस्कार स्काउट्स का कैंप लगा हुआ है यहाँ पर। ये हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर जो महोदय हैं प्रोफेसर दिनकर बुराठोकी जी, एडवाइजर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश, उनके आदेशानुसार लगाया गया हुआ है। यहाँ पर ये पूरे स्टेट का कैंप लगा हुआ है और ये बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं ये तृतीय सोपान पास करके आए हुए हैं। इंडियन स्काउट एंड गाइड इकाई द्वारा जारी इस प्रशिक्षण शिविर में प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन भी किया जा रहा है, जिसके पश्चात पात्र छात्रों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और क्वालिफाई करने के 1 वर्ष पश्चात उसे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी भेजा जा सकता है। अगर यहाँ से राज्य पुरस्कार क्वालिफाई होते हैं तो ये 1 साल के बाद जो है नेशनल लेवल पर जो है राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जो है एलिजिबल होंगे और राष्ट्रपति अवार्ड हासिल करने के बाद इन्हें जो है राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपको बता दें, इंडियन स्काउट एंड गाइड इकाई द्वारा जारी इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भर के करीब 300 छात्रों ने हिस्सा लेना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते किन्नौर व लाहौल स्पीति के छात्र इस शिविर में नहीं पहुंच पाए। को प्रथम सोपान से लेके तृतीय सोपान तक और हिस्ट्री इसके बारे में सारा कुछ टेस्ट लेंगे, जिसमें इतिहास और स्काउटिंग की परिभाषा, स्काउट प्रतिज्ञा, स्काउट नियम और स्काउट प्रार्थना, इसके बारे में सबसे टेस्ट लेंगे। उसके नेक्स्ट प्रथम सोपान के सारे टेस्ट, प्रोफिशिएंसी बैजेस, फर्स्ट एड के बारे में और द्वितीय सोपान में नॉटिंग रोप्स के बारे में और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के जैसे हाइक के बारे में भी, लेफ्ट हैंड शेक, गुड टर्न्स, इनके भलाई के कार्य के बारे में, ये सारी जानकारियां इन 5 दिनों में पूरा करेंगे। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे छात्र भी खुद को खासा लाभान्वित महसूस कर रहे हैं और खुद को देश की सेवा में लगाने की प्रेरणा भी पा रहे हैं। मैं यहाँ राज्यपाल अवार्ड जीतने के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं राष्ट्रपति अवार्ड जीतूंगा। मैं देश की रक्षा करूँगा। मैं देश के लिए तन मन से अपनी जान न्यौछावर कर दूँगा। मैं राज्य पुरस्कार के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल जौल से आया हूँ। मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं देश की सेवा भी करूँ और मैं यहाँ राज्य पुरस्कार के लिए आया हूँ। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बेडा डिस्ट्रिक्ट उन्ना से आया हूँ। मैं इस संस्था से जुड़कर बहुत खुश हूँ। इसके द्वारा हमें अनुशासन में रहना सिखा देता है, जिससे हम घर में भी सीख सकते हैं। इसके बाद हम राज्य पुरस्कार को जीतकर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जाएंगे और अगर हम राष्ट्रपति पुरस्कार जीत जाते हैं तो हमें राष्ट्रपति के हाथों हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बेडा से हूँ। मेरा नाम गणेश दत्त है। मैं स्काउट एंड गाइड में इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस विपरीत परिस्थितियों में अब देश की सुरक्षा करना चाहता हूँ। सुनामी आने में अपने भाई बंधुओं की सेवा करना चाहता हूँ और बचाना चाहता हूँ। इंडियन स्काउट एंड गाइड द्वारा लगाए गए इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में छात्र विभिन्न विषयों पर जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो निश्चित ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए कारगर सिद्ध होगी। के न्यूज के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities.
affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. यूं तो बारिश चाहे किसी भी मौसम में हो कहर बरपाती है, लेकिन हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में हल्की बारिश भी लोगों का जीना दुभर कर देती है। पिछले कुछ दिनों से पूरे ही उत्तर भारत में हो रही बारिश जहां तापमान में गिरावट ली आई है, वहीं लोगों को गर्मी से निजात भी दिला रही है। तो वहीं दूसरी ओर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर वार्ड नंबर 3 के लोगों के लिए ये बारिश मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। हमीरपुर शहर के बीचों बीच नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में जरा सी बारिश होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। और ये मुसीबत इस बार की नहीं आई है, बल्कि हर बार मात्र हल्की सी बारिश भी यहाँ के लोगों का जीना दुभर कर देती है। आपको बता दें, वार्ड नंबर 3 के दर्जनों घरों को जाने वाले एकमात्र रास्ते ने तालाब का रूप धारण कर लिया है, जिससे आना जाना बंद हो गया है। हल्की बारिश के कारण गलियों में इतना पानी जमा हो गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को कंधों पर बिठाकर पार करवाना पड़ रहा है। ऐसा है कि जो भी पानी यहाँ आता है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इसकी जो निकासी है अब तो वो है ही बहुत, 1 इंच की पाइप रखी हुई है, उसको भी बंद कर दिया जाता है। और ये मैं तो ये समझता हूँ कि जिम्मेदारी होती है, जिसके घर के पास रास्ता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो जब भी थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट तक पानी यहाँ चढ़ जाता है, जैसे आज आप देख रहे हैं। इस दौरान स्कूली बच्चों ने भी अपनी समस्या हमारे साथ साझी की। स्कूली बच्चों ने बताया कि बारिश होने से गली में इतना पानी जमा हो जाता है कि वे स्कूल भी नहीं जा पाते। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल की वर्दी भी खराब हो जाती है और हर वक्त समस्या बनी रहती है। आप स्कूल जब भी बारिश होती है और हम स्कूल जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया होता है, जिसकी वजह से हमारे को स्कूल जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। शाम को भी कहीं पर जाना हो तब भी दिक्कत होती है। कभी ऐसा हुआ कि बारिश हुई और यहाँ पानी हो गया, आप स्कूल नहीं गए, ऐसा हुआ है कभी? हाँ हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, फिर सारी ड्रेस गंदी हो जाती है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद द्वारा बनाई गई इन गलियों में पानी की निकासी का प्रबंध नहीं किया गया है, जिस कारण हर वक्त गलियों में पानी जमा रहता है। उन्होंने नगर परिषद को चेताया कि समस्या का हल जल्द नहीं किया गया तो वार्ड नंबर 3 के बाशिंदे आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हमने नगर पालिका से इसकी शिकायत की थी, लेकिन सारा प्रशासन ऐसा लगता है कि सोया हुआ प्रशासन है। और इवन जो अगर हम अपने पार्षद से मैंने कई बार बात की तो वो बोलते हैं कि मैं पार्षद ही नहीं, इस नगर परिषद में अध्यक्ष भी हूँ, उपाध्यक्ष भी हैं, आप उनसे बात करो। तो बड़ा ही लगभग अगर ये मान के चले कि ऊपर के प्रशासन से लेके नगर पालिका के प्रशासन तक सारे अपनी जिम्मेवारी को समझने में असफल रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो जिला प्रशासन से ये आंदोलन शुरू होगा, और जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होगा, इसका कोई समाधान निकाला जाता है, तो हम बिल्कुल डट के आंदोलन करेंगे। वहीं वार्ड पार्षद अनिल सोनी का कहना है कि समस्या उनके ध्यान में है, लेकिन वार्ड के बाशिंदों के ही सहयोग न दिए जाने से समस्या गंभीर बन रही है। जमीन से ये ड्रेन जाती है ना, जब उनकी पर्सनल जमीन से जाती है तो बिना उनकी इजाजत के या बिना उनकी मर्जी के हम उसको थ्रू नहीं कर सकते। इसलिए उनकी आज फिर जाके हम उनकी रिक्वेस्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे और इसको सेटल कर देंगे। गौरतलब है कि हमीरपुर शहर में सीवरेज प्रणाली भी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाई है और वार्ड नंबर 3 में सीवरेज का गंदा पानी भी हर वक्त लोगों के लिए मुसीबत बना रहता है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।